नमस्कार दोस्तों, सुपर ट्रिक्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 11.2 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के ऑल क्वेश्चन करेंगे इस प्रश्नावली में। तो यहाँ पर मैं बुक में दिखाता हूँ कि प्रश्नावली है 11.2। इसके हम सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में। तो प्रश्न नंबर 3 और 6 तो कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं सभी प्रश्नों को यहाँ पर हल करूँगा। अब मैं प्रश्न नंबर 1 को लिख लेता हूँ और सॉल्व करता हूँ। प्रश्न नंबर 1 में लिखा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक स्थित बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और लंबाइयाँ मापनी है। तो अब इस प्रश्न को लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रश्न लिख लिया है। प्रश्न में लिखा कि 6 सेंटीमीटर का एक हमें वृत्त खींचना और वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु होगा और उस बिंदु से हमें स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो हम 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त बना लेते हैं पहले। तो 6 सेंटीमीटर हम इसमें माप लेंगे। तो इसमें नाप लेते हैं 6 सेंटीमीटर। ऊपर की तरफ भी देख लेते हैं कि कहाँ तक आएगा। यहाँ पर रख लेते हैं इसे। तो ये हमने एक 6 सेंटीमीटर की 6 सेंटीमीटर भर लिया है हमने प्रकार में। तो ये 6 सेंटीमीटर और इसका जो केंद्र बिंदु है हम यहाँ पर मान लेंगे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का 6 रहेगा। लेकिन हमें केंद्र बिंदु याद रखना है कि केंद्र पर रख के हम प्रकार को घुमाएंगे। तो ये होगा 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने 6 सेंटीमीटर भर लिया और यहाँ से हम प्रकार को घुमा देंगे और एक वृत्त बनाएंगे। तो एक वृत्त बनाएंगे। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर मैं पेन से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि साफ दिखेगा। ये आपको बोर्ड एग्जाम में पेंसिल से बनाना और पेंसिल से ही बनानी होती हैं रचनाएं। तो यहाँ पर मैंने 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाया है और वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक स्थित बिंदु है। तो यहाँ देखेंगे हम, ये 6 सेंटीमीटर तो है ही, तो हम 10 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगी लगभग, मतलब कि यहाँ से और ये 10 यहाँ पर हो गई। तो इसको हम मिला लेते हैं, या इधर की किधर की तरफ भी, इधर बनाओ या उधर बनाओ, जिधर बनाना चाहो वहाँ बना सकते हैं आप। तो यहाँ पे एक वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर हो गई। यहाँ पे एक बिंदु है, हम बिंदु को ओ ए पी या कुछ भी मान सकते हैं, पी क्यू मानो, इसे ओ मान लिया और इसे पी मान लिया कि बिंदु वहाँ पर पी है। केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी, इसकी ये दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो हमें स्पर्श रेखा की रचना करनी है, मतलब इस बिंदु से हम ऐसे स्पर्श रेखा ले जाएंगे, मतलब ऐसे सीधी ले जाकर। तो बनाएंगे कैसे? ये जो रेखा है इसका पहला आधा करेंगे, मतलब बीच में एक इसके केंद्र होगा, मतलब 10 है तो इसका 5 पॉइंट कहीं बीच में होगा, वो निकाल लेते हैं। तो हम ये नहीं कि 10 का आधा करके 5 निकाल लेंगे, कर ऐसे भी सकते हैं क्योंकि हमें मध्य बिंदु से वृत्त बनाना है। तो हम ऐसे करेंगे, इस वाले पी बिंदु पर प्रकार को रखेंगे और आधा ये है, लगभग आधे से ज़्यादा, मतलब आधे से ज़्यादा आप और आगे करो या थोड़ा कम करो, मतलब आधा जो है आप देख लेना, आधा यहाँ होगा, उससे ज़्यादा पे एक इधर की तरफ चाप लगानी है और एक इधर की तरफ कट कर देना है। ओके। और फिर इस वाले ओ वाले बिंदु से, मतलब यहाँ से एक इधर कट कर देंगे और एक यहाँ पर कर देंगे। इसको ज़रा सा मैं बढ़ा लेता हूँ क्योंकि ये छोटा रह गया है, तो ये मैंने बढ़ा लिया। तो ये यहाँ पर कट करता है, जहाँ पे कट करेगा इसे और इस वाले बिंदु को मिला देंगे, आमने सामने इन्हें ज्वाइन कर देंगे। तो जैसे ही हम इनको ज्वाइन करेंगे, और हमें ये डॉट डॉट करके करना है ये प्रोसेस, क्योंकि अभीष्ट हमारा जो
स्पर्श रेखा ये नहीं है, तो इसका हम मध्य बिंदु निकाल लेते हैं डॉट डॉट करके। इसको हम मिला देते हैं, तो इसका जो मध्य बिंदु मिला ये वाला मिला, मतलब 90 डिग्री का कोण भी बनता है यहाँ पर, आप चेक करोगे चांदे से। तो इस पर हमें प्रकार रखना है, और प्रकार रख के ये नाप लेना है इसके जो ओ बिंदु है और नीचे की साइड जो पी बिंदु है, मतलब इतना ही प्रकार रखना है और ये नाप लेना है। तो नाप के देखोगे बराबर आएगा, इधर भी और इधर भी, तो बराबर आएगा। हम इसका एक वृत्त बना देंगे, प्रकार को हम घुमाएंगे और एक वृत्त की रचना कर देंगे। वृत्त भी हमें डॉट डॉट करके बनाना होगा, लेकिन अभी ऐसे बना लेते हैं। तो वृत्त हमने बना लिया, और ये कट कहाँ पर करता है, एक तो इस वाले बिंदु पर करता है और एक यहाँ पर करता है। जहाँ पे कट करता है उस वाले बिंदु को पी से मिला देंगे, तो इसको हम मिला देंगे, स्पर्श रेखा हो गई है इसकी। तो एक को मिलाओ या इधर भी मिला दो, दोनों तरफ भी मिला सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे कट करेगी वो स्पर्श रेखा हो जाएगी इसकी। तो आपको ये याद रखना है कि बोर्ड एग्जाम में पेंसिल से बनाना है। तो वृत्त ये होगा 6 सेंटीमीटर का, मतलब यहाँ तक की जो दूरी है वो 6 सेंटीमीटर की है इसकी त्रिज्या। और इस पर हमने स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु से, मतलब केंद्र जो है इसका, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर पी बिंदु मिला, और पी से हमने एक स्पर्श रेखा की रचना कर दी। मतलब ये स्पर्श रेखा इस वाले वृत्त को, जो बड़ा वाला वृत्त है उसको टच करती हुई जा रही है, मतलब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये स्पर्श करती हुई जाएगी, ये नहीं कि इसके अंदर कर निकल जाएगी, इससे छूते हुई जाएगी। स्पर्श का मतलब छूता हुआ जाना, टच करती हुई जाएगी। ऐसे इधर ये, और इसको हम देखें, ये जो केंद्र है, केंद्र को हम मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी यहाँ पर, ये भी हमको याद रखना है। अगर हम इसको यहाँ पर देखें, चेक करना चाहें कि भाई हमने सही बनाई है गलत, तो यहाँ पर और इधर जो स्पर्श रेखा है केंद्र पर जो है 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये हमको याद रखना है। तो इसे हम चांदे से नापेंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा इधर। तो ये हो गई रचना। तो अब प्रश्न नंबर हम 2 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें आपको रचना बनानी है और उसके रचना के चरण लिख देना है। जो जो हमने यहाँ पर करा है वो लिख देना है। यहाँ पर बिंदु कुछ भी रख सकते हैं, एस रख लिया, यहाँ पर टी रख लिया, मतलब सबसे पहले एक वृत्त बनाया 6 सेंटीमीटर का, फिर बिंदु ओ से पी 10 सेंटीमीटर दूर एक बाह्य बिंदु मिला, फिर हमने पी और ओ का अर्धक करा, जिससे कि बिंदु कुछ भी नाम रख सकते हैं, ए मिला या के, कुछ भी ए मिला। ए पे हमने प्रकार को रख के पुनः एक वृत्त बनाया। वृत्त जो है बिंदु इस पर और इस पे इसका नाम रख देते हैं, के एल कुछ भी रखो या कुछ भी रख लेते हैं, के रख लिया इसका, और इसका एम कुछ भी, या एस, एस तो हमने रख लिया, के या टी कुछ भी रख सकते हैं, के टी रखा, के को पी से मिलाया और पी को टी से मिलाया, ये स्पर्श रेखा की रचना हो गई। ऐसा हमें को इसके चरण लिख देना है। अब प्रश्न नंबर करेंगे हम 2 को। अब प्रश्न नंबर 2 को करेंगे। प्रश्न नंबर 2 में लिखा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। परिकलन के साथ इसकी जांच भी करनी है। तो हम इसकी रचना बना देते हैं और उसके चरण जो है वो आपको लिख देने हैं। तो यहाँ प्रश्न नंबर 2 लिख रहा है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में हमें सबसे पहले एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो हमने ये 4 सेंटीमीटर नाप ली है, और अब एक इसका वृत्त खींच देते हैं। तो ये एक 4 सेंटीमीटर की होगी, और इसी के ऊपर फिर 6 सेंटीमीटर की एक रचना और करनी है, क्योंकि प्रश्न में लिखा है कि संकेंद्रीय है। तो ये हो गई 6 सेंटीमीटर। तो आपको ये रचना जो है पेंसिल से बनानी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, और एक 6 सेंटीमीटर की कर लेंगे। 6 सेंटीमीटर नाप लेनी है और
उस पर 6 सेंटीमीटर की हम एक वृत्त बना देंगे इसी के ऊपर, संकेंद्रीय वृत्त। ओके, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि इधर 6 सेंटीमीटर होगी, नीचे की तरफ बनाओ या इधर कहीं भी बना सकते हैं आप। कि हमने ये दिखा दी कि भाई ये 4 सेंटीमीटर और यहाँ तक कि 6 सेंटीमीटर है। तो हमने ये बड़ी वाली दिखा दी है कि ये 6 सेंटीमीटर की है। देखोगे आप, दिखेगी भी, ये एग्जैक्ट 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम इसको एक रेखा खींच लेते हैं, इसे कहीं भी खींचो, और हमें एक संकेंद्रीय वृत्त की रचना करनी है, मतलब कि यहाँ से संकेंद्रीय वृत्त। तो इस जो रेखा है ये यहाँ तक की 4 सेंटीमीटर होगी और आगे की 2 सेंटीमीटर, मतलब सारी जो है वो 6 सेंटीमीटर की हो गई है। अब संकेंद्रीय वृत्त जो है इस पर रचना करेंगे हम। तो यहाँ पर बिंदु ओ पी कुछ भी लिख सकते हैं, ओ यहाँ लिख लिया, यहाँ पर पी लिख लिया। अब इस रेखा का हम आधे से ज़्यादा पे चाप लगाएंगे, मतलब ये आधी होगी, और आधे से ज़्यादा पर मतलब यहाँ पर एक इधर लगा देंगे और एक इसके अपोजिट साइड में, क्योंकि हमें इस रेखा बाहर वाले बिंदु से एक संकेंद्रीय वृत्त जो है उस पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। ऊपर की तरफ नहीं हुआ कट तो यहाँ से फिर से कर लेंगे, ये इसको आगे बढ़ा देंगे और इसको भी ज़रा सा आगे बढ़ा देंगे। तो ये यहाँ पर कट करता है, इसको हम मिला देते हैं डॉट डॉट करके। तो इसको हम डॉट डॉट करके मिला देते हैं। तो हमने मिलाया, तो बिंदु इसका मध्य बिंदु ये मिला। अब इस पर हम प्रकार को फिर से रखेंगे और ये वाली दूरी और ये पी वाली, मतलब ओ और पी वाली को हम नापेंगे। तो ये हमने इधर ये नापी और इतनी यहाँ पर होगी, तो इतनी है, तो वो है, तो फिर हम एक वृत्त बना देंगे। तो हमने एक वृत्त बना लिया है। अब तो वृत्त जो वृत्त बना है वह किसी बाह्य बिंदु जो है, मतलब 6 सेंटीमीटर, यहाँ से हमें स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो एक करनी, हम 2 भी कर सकते हैं, क्योंकि स्पर्श ये होगा जहाँ पे ये रेखा जो कट हो रही है, मतलब 2 वृत्त आपस में कट कर रहे हैं ऐसे, तो ये है और एक ये वाला है। तो हमें तो एक बतानी थी, तो हम एक कर देंगे, क्योंकि हम इसमें क्या रखा कि किसी एक स्पर्श बिंदु से वो करनी है स्पर्श। तो यहाँ हम मिला देंगे इसको और ये स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो ये बाह्य बिंदु से होगी, मतलब संकेंद्रीय वृत्त का मतलब है एक ही केंद्र हो दोनों वृत्तों का, मतलब जो अंदर वाला वृत्त है ये वाला, और ये तो 4 सेंटीमीटर होगा, और यही वाला केंद्र होना चाहिए बड़े वाले वृत्त के लिए, उसे कहते हैं संकेंद्रीय, मतलब एक ही केंद्र हो दोनों का। सकेंद्रीय होता है एक ही केंद्र पर 2 वृत्त, एक तो ये वाला और एक बड़ा वाला। तो बड़ा वाला यहाँ से 6 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर का, इसकी स्पर्श रेखा होगी। और केंद्र जो है इस पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये मैंने पीछे वाली वीडियो में ही बताया है। तो इसको हम नाप के देखेंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये हो गई रचना। अब हम लिख देते हैं यहाँ पर कुछ, ए लिख लेते हैं यहाँ पर, बी जहाँ पर कट करा है, और जो जो हमने करा वो हम यहाँ पर लिखते चले जाएंगे। और यहाँ पर बिंदु एम एन कुछ भी रख सकते हैं। ओके, तो जो हमने करा वो हमको लिख देना है। अब प्रश्न नंबर करेंगे 3 को। अभी इस प्रश्न में ये और लिखा है कि इसकी जो हमने स्पर्श रेखा बनाई उसकी लंबाई और नापनी है। तो लंबाई देखेंगे नाप के, जितनी है इतनी लिख देनी है। मतलब 4 तो ये है ही है, और 0.5 तक आ रही है, मतलब 4.5, मतलब 1-2 बिंदु जो भी हो उसमें पेंसिल से बनाएंगे तो एग्जैक्ट आएगी। तो लिख देंगे कि इस वाले बिंदु का नाम कुछ रख लेते हैं। इसका रख लिया LMN या CD रख लिया, यहाँ पे C लिख लिया और यहाँ पे D लिख लेते हैं बिंदु को, कि CP की लंबाई, या PC लिखो, CP की लंबाई, CP या स्पर्श रेखा, या लिख लेते हैं स्पर्श
रेखा CP की लंबाई जो है वो कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर। तो इतनी, और हमसे एक कही थी तो इसलिए हमने इस पर से रेखा एक बना दी। 2 कहता तो इस वाले बिंदु को यहाँ मिला देते, होगा। अब करेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। प्रश्न नंबर 3 को करेंगे। 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है। तो जो मेन वृत्त जो होगा हमारा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का होगा। तो हम इसे प्रश्न को लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रश्न लिख लिया है, अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखा कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेना है। तो हम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेते हैं। मुख्य वृत्त जो है तो ये 3 सेंटीमीटर होगी और यहाँ पर हम एक वृत्त को खींच लेंगे। तो ये एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया है। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना, और उसमें लिखा है कि केंद्र से बढ़ाई गई जो दूरी है वो 7 सेंटीमीटर है। मतलब ये 7 सेंटीमीटर है, यहाँ से नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी। तो 7 नीचे है, 7 ही ऊपर है, मतलब कि 14 है कुल मिला के। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये केंद्र होगा इसका, और यहाँ से हम 14 सेंटीमीटर तक कर लेंगे, मतलब ऐसे, क्योंकि 7 ही ऊपर है और 7 ही नीचे है। तो ये जो है हम 7 ही ऊपर होगी 7 ही नीचे होगी, इसको हम नाप के देखेंगे। तो ये दूरी 7 सेंटीमीटर होगी ऊपर, और नीचे देखेंगे तो नीचे भी 7 सेंटीमीटर होगी। तो ये जो रेखा है, मतलब इस वाले मेन जो वो है वृत्त, इस पे स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो यहाँ से हम आधे ज़्यादा पे चाप लगाएंगे, एक इधर और एक दूसरी साइड में। तो यहाँ पर मैंने एक इधर चाप लगाई है और एक इधर, मतलब ये जो वृत्त है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर से थोड़ी ज़्यादा करके एक इधर और एक इधर। फिर इस वाले बिंदु से एक इधर और एक इधर की तरफ। फिर ये जो यहाँ कट करता है उसको मिलाया, ऐसे ही ऊपर की तरफ करा मैंने। इस वाले बिंदु से एक यहाँ चाप लगाई, एक ऊपर, एक यहाँ से इधर की तरफ, और यहाँ से फिर ऐसे लगाई। फिर ये इसको कट करती है वो मिला दी। जहाँ पे एक कट करती है जो इसका मुख्य बिंदु है ये वाला, और एक ये, मतलब यहाँ से हम एक अलग वृत्त बनाएंगे और इस वाले बिंदु से एक अलग वृत्त बनाएंगे। तो ये हम बना लेते हैं पहले। तो यहाँ पर इसको नाप के देखेंगे, इधर और इधर दोनों तरफ ये बराबर हो तो इसका हमें एक वृत्त बना देना। लेकिन वृत्त हमें डॉट डॉट करके बनाना, लेकिन हम यहाँ पर ऐसे डार्क करके बना देता हूँ मैं। तो ये एक वृत्त बन गया है। जहाँ पे कट करेगा उसको हम मिला देंगे, मतलब कि यहाँ पे कट करता है और यहाँ पर कट करता है। ऐसे ऊपर भी वृत्त बना लेते हैं। तो ये इसका मेन मुख्य बिंदु है, यहाँ नाप लेते हैं, और ऐसे इधर की तरफ नाप लेंगे। तो ये एग्जैक्ट हो रहा है, तो इसको हम घुमाएंगे, एक वृत्त बन जाएगा। तो अब हमें स्पर्श रेखा करनी है जहाँ पे कट करती है, ये वाला बिंदु और इस वाले बिंदु को मिला देंगे, क्योंकि ये यहाँ पर कट कर रही है और एक यहाँ पे कट कर रही है। तो इसको हम ऐसे मिला देंगे। तो इसको हम डार्क करके मिलाएंगे, क्योंकि ये हमारा अभीष्ट रचना है। और ऐसे यहाँ पर, तो इसको भी मिलाया। ये आपको रचना पेंसिल से बनानी है तो और भी अच्छे से बनेगी। और ऐसे ही यहाँ पर कट करती है, जो पीछे वाला वो है, आगे वाला थोड़ा मिस हो गया है। तो इसको हम मिला देंगे। क्यों मिलाएंगे? क्योंकि ये यहाँ पर कट कर रहा है। कट जो करेगा वहीं पर एक बिंदु मिलेगा। ऐसे ये बिंदु मिला, ऐसे ये मिला, इसको मिलाया और इसको मिला देंगे। तो इसको यहाँ मिला देंगे, तो ये रचना बन जाएगी। अब इसमें हम नाम भी लिख सकते हैं, या साथ के साथ भी लिख सकते थे कि OP होगा एक बिंदु, मतलब O पर P कहीं भी मान सकते हैं।
इसमें बीच में बिंदु हमने ओ मान लिया और यहाँ पे पी मान लेते हैं, ओ पी, और ओ यहाँ पे क्यू मान लेते हैं, और कुछ भी बिंदु यहाँ पे ए सी लिख लेते हैं। यहाँ पे ए है, यहाँ पर सी, और ए मतलब ए यहाँ पे बी लिख लेते हैं, ए बी सी और डी। तो ए बी सी डी पे कट कर दी है, उसको हमने मिला देना, पी और ए को और पी बी को, डी क्यू को, सी क्यू को। तो ये हमारा एक स्पर्श रचना हो जाएगी। तो ऐसे करके दिखाता हूँ मैं। तो जो जो हमने करा वो हमको यहाँ पर लिखते जाना है। तो अभीष्ट रचना जो है ये है, ये जो बाहर की आकृति दिख रही है, ये मतलब सर्कल को भी लगा के, ये वाली उंगली करके बता रहा हूँ मैं, ये जो मतलब उंगली से शो कर रहा हूँ ये वाली, और ये इसका व्रत मतलब ये। तो प्रश्न नंबर करेंगे 4 को। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करिए। तब भी ना आए तो इस वीडियो को फिर से प्ले कीजिए, तब आ जाएगा समझ। अब प्रश्न नंबर 5 को करेंगे, प्रश्न नंबर 4 को करेंगे। 4 में लिखा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखा खींचे जो परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी हो। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। तो 5 सेंटीमीटर बना लिया, अब इसको हम घुमा देंगे। तो ये 5 सेंटीमीटर की एक हमने वृत्त बना लिया है। अब हमें इस पे 120 डिग्री का कोण बनाना होगा। क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमें जो आकृति बनानी है कुछ इस तरह बनानी है। जैसे यहाँ पे बना के दिखाता हूँ मैं, कि जैसे कि ये वृत्त होगा और वृत्त से ये 120 डिग्री का कोण बन गया। तो 120 डिग्री का यहाँ पर हमें 90 डिग्री का बनाना होगा, जो कि इधर भी 90 का। अगर ये 90 180 और ये 120 होता और ये 60 होता, 60 और 120 180 मतलब 360 जब जोड़ेंगे तो इस तरह हमें ये बनाना है। तो यहाँ पे 120 बना लेंगे। उसके बाद हम इस वाली रेखा पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, 90 का यहाँ बनाएंगे, इसी तरह यहाँ भी 90 का। इनको आगे बढ़ा देंगे तो ये 60 का ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो वही करा है, ये 5 सेंटीमीटर होगी और इस पर हम 60 डिग्री 120 डिग्री का कोण बना लेते हैं। तो 120 का ये हो जाएगा, इसको हम नाप लेंगे ऐसे रख के, और जब नापेंगे तो ये लगभग इधर आएगा, ये 90 होगी, ये 120 मतलब कि इधर। तो यहाँ पे बिंदु इसको मिला देंगे, मतलब इस वाले बिंदु को मिला देंगे आगे की तरफ। तो इसको मिलाएंगे तो ये 120 डिग्री का कोण हो जाएगा, जो कि हम नाप के देखेंगे तो 120 डिग्री का ही होगा। तो ये होगी 0 पे रखा, ये 60, ये 120। अब 120 पर हम यहाँ 90 डिग्री का बनाएंगे, तो हम चांदे की मदद से बना लें या फिर हम प्रकार से बना लेते हैं। तो मैं प्रकार से बना के दिखाता हूँ। तो 90 डिग्री का बनाएंगे। एक यहाँ से हमें अर्धवृत्त बनाना होगा, मतलब आधे से कम। यहाँ से हमें एक चाप लगानी होगी, एक यहाँ से। इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, एक यहाँ से फिर से, या तो इसको हम बढ़ा लें या इतना ही रहने दें। इतना ही रखें तो ये ऐसे यहाँ चाप हो जाएगी और एक यहाँ हो जाएगी। तो जहाँ पे ये कट करेगी उसको हम मिला देंगे, मतलब इसको और इसे मिला देंगे, 90 डिग्री का हो जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ भी कर लेते हैं साथ के साथ। तो यहाँ एक अर्धवृत्त बना लेंगे। तो ये एक अर्धवृत्त बनाया, फिर यहाँ से हमें एक चाप इधर लगानी है और फिर यहीं से ऊपर, और एक इधर, एक यहाँ से लगानी है। इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। ये यहाँ पे कट करेगी, जहाँ पे कट करेगी इस वाले बिंदु को मिला देंगे। तो इसको और इस वाले को आगे मिलाएंगे। तो इनको हम आगे की तरफ बढ़ा देंगे। तो ये आगे की तरफ मैंने बढ़ाया, डॉट डॉट करके बढ़ाओ या डार्क करो, क्योंकि हमें यहाँ पे ही मुख्य बनेगा ये। और ऐसे इधर की तरफ आगे बढ़ा देनी है ये वाली रेखा जो है। तो इसको भी हम आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। तो ये लगभग वहाँ पर कट हो जाएगी यहाँ पर। तो ये जो बनेगा ये 60 डिग्री कोण बनेगा। हम आगे दिखा सकते हैं डॉट डॉट करके कि ये आगे की तरफ जाएगी।
लेकिन इसको हम नाप के देखें। ये वाला तो कोण हो जाएगा 120 डिग्री का, और ये हो जाएगा यहाँ पर ये 90 डिग्री, और ये वाला भी 90 डिग्री का ये जो है, और ये वाला होएगा बचा कुछ 60 का, क्योंकि 90 है, 90 180, और ये 120 है तो ये सीधे से 60 का होगा, क्योंकि जो सारा चतुर्भुज होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो इस तरह इसकी रचना हो जाएगी। इसको आप इधर बनाओ या नीचे की तरफ बनाओ, नीचे की तरफ जगह थी इसलिए मैंने नीचे बना दिया। अब जो हमने करा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे हम बिंदु मान लेते हैं, कुछ ओ मान लिए यहाँ पर, और ए भी लिख देंगे। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी, और यहाँ पर सी लिख लेते हैं। तो लिख देंगे ए सी बी जो है वो झुकी हुई है 60 डिग्री के कोण पर। अब फिर ये जो हमने करा है वो हमको लिखते जाना। अब प्रश्न नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, और इसको मैं नाप के दिखाऊं तो ये नाप के भी देखोगे तो ये 60 डिग्री पे ही होगा। अब प्रश्न नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। 5 पे लिखा है कि 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचना है, और ए बी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त अन्य वृत्त खींचिए। वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो सबसे पहले हम एक 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच लेते हैं। तो ये मैंने एक 8 सेंटीमीटर ये हो गई, और यहाँ पे एक रेखाखंड खींच लेते हैं। तो एक रेखाखंड खींच लिया, और फिर लिखा है कि 4, तो ए भी जो है 8 सेंटीमीटर का होगा, लेकिन इसमें लिखा है ए को जो है 4 सेंटीमीटर का केंद्र मानना है, मतलब ये 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 4 सेंटीमीटर का एक हम वृत्त बना देंगे ऐसे, ठीक है। तो ये मैंने एक ए बी 8 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, और फिर ये 4 सेंटीमीटर ए सा में वृत्त बनाना, और बिंदु बी से जो है 3 सेंटीमीटर का वृत्त बनाना है। फिर हमें इस वाली रेखा का आधा करना। आधा तो यहाँ पे 4, मतलब ये वाला पॉइंट भी कर सकते हैं हम, या आधे से ज़्यादा पे, मतलब आधे से ज़्यादा प्रकार को लो, और एक यहाँ चाप लगाने, एक इसके अपोजिट साइड। इस तरह ए वाले बिंदु से चाप लगाने, एक यहाँ पर, एक दूसरी साइड। इसको हम मिला देंगे। मिलाएंगे तो ये यहीं पर आएगा, क्योंकि 8 का आधा 4 पर आएगा, यहाँ पर आएगा जो मेन बिंदु है। इससे हम एक वृत्त बना देंगे। तो ये जो मध्य बिंदु मिला है, इससे हमने एक वृत्त खींच लिया इसको मिलाने के बाद, और ये कट यहाँ पे करता है और यहाँ पे करता है उस वाले ए वाले बिंदु को, और बी वाले बिंदु से जो वृत्त बना है ये यहाँ करता है यहाँ पे। तो इस वाले से बी वाले पॉइंट को इससे मिला देंगे, ओके, और इस तरह से यहाँ मिला देंगे। तो इसको हमने यहाँ मिला दिया, और इस वाले को यहाँ पर मिलाया। इसी तरह ये वाला जो ए वाला है, मतलब ए वाले को इससे मिलाएंगे, क्योंकि यही तो स्पर्श कर रहा है अंदर की तरफ। इसको ऐसे मिला देना है, और इसको यहाँ मिला देंगे। तो ये इसकी स्पर्श रेखा हो जाएगी जो कि प्रश्न में बनवाई थी। तो ये कुछ इस तरह बनेगी। आप देख लेना, इसको पोज करके लिख लेना इस प्रश्न को, और जो जो हमने करा वो हमको यहाँ लिखते जाना है। यहाँ पे कुछ ए बी तो हाई है हमारा, और अन्य बिंदु भी लिख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी। यहाँ पे लिख लेते हैं पी क्यू आर और ये एस, मतलब पी क्यू आर एस पर ये आपस में एक दूसरे को स्पर्श करती हैं। ये रचना का आपको चरण लिख देना है, जो जो हमने करा है वो लिखना है। अब प्रश्न नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 6 में लिखा है कि माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। इसमें ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर तथा कोण बी जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब समकोण। और बी से ए सी पर बी डी लंब है। बिंदुओं फिर बी सी डी से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। ये वाला जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 6 और 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली से ही है, तो सारे ही, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक बी सी खींच ली है 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है। मतलब बी सी तो होगी तो ऊपर ए होएगा, सीधी सी बात है। तो हम 90 डिग्री या तो हम चांदे से बनाए या फिर हम प्रकार से ही बना सकते हैं। तो इसको हम 90 डिग्री ऐसे नाप लेते हैं। नापना तो आता ही होगा आपको, नहीं आता तो ऐसे देखते हैं। तो ये 90 डिग्री यहाँ पर रहेगा, पॉइंट लगाएंगे अभी, और इसको हम फुटे से, मतलब
स्केल की सहायता से इसको नाप लेंगे। तो ये 6 सेंटीमीटर नाप लेंगे। 6 सेंटीमीटर बिंदु तो ये वाला था 90 डिग्री का, यहाँ पर होएगा 6 सेंटीमीटर। इसको मिलाएंगे, फिर मतलब ऊपर ए हो जाएगा बिंदु, ए लिख लेते हैं ये वाला बिंदु। ए को सी से मिला देते हैं, तो इसको मिला लिया। तो ये जो एक त्रिभुज बन गया, जो कि इसने कह रखा है प्रश्न में कि ए बी सी है कि समकोण त्रिभुज है, तो ये समकोण त्रिभुज होगा, मतलब 90 डिग्री होगा बी वाला कोण। अब जो कह रखा है वो हम करते हैं। अब प्रश्न में लिखा है कि बी से मतलब इस वाले बिंदु से ए सी पर लंब खींचना, मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाना, या तो चांदे से बना ले प्रकार से बनाएंगे। तो हम ऐसे करेंगे, यहाँ पर एक वो बना लेंगे वृत्त टाइप का, मतलब ये आधे से ज़्यादा पे होना चाहिए। तो ये यहाँ पे कट करेगी, मतलब इसे कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी, आधे से ज़्यादा होना चाहिए यहाँ। और फिर यहाँ से कट कर देंगे एक यहाँ, इससे और बी वाले बिंदु को मिलाएंगे, तो ये एक लंब हो जाएगा बी पर, मतलब कि एक लंब बन जाएगा ये। इसको हम मिलाएंगे, तो इसे हम डार्क करके कर देंगे यहाँ तक, क्योंकि हमें एक त्रिभुज बनाना। डॉट डॉट कर दिया, मतलब ए बी सी होगा और बी से ए सी पर लंब, मतलब बी से ए सी पर लंब बी डी खींचना, मतलब यहाँ डी हो जाएगा, ये जो बिंदु है बी डी होगा। अब इस वाले जो त्रिभुज बना, मतलब बी सी डी, इसका परिवृत्त बनाना, मतलब इस वाले जो ये जो कोने हैं इनको मिलाते हुए एक वृत्त बनाना है। देखते हैं कैसे बनेगा। तो ये जो रेखा है इसमें आधे ज़्यादा पे चाप लगाना है इधर की तरफ, और ऊपर ऐसे यहाँ से लगाना है। तो एक मैंने यहाँ से ये चाप लगाया इधर, और एक इधर की तरफ लगा दिया ऐसे, और फिर सी वाले बिंदु से एक यहाँ पर और एक इधर की साइड। तो ये इस रेखा को आपस में मिलाएंगे। अब इस तरह इस वाली रेखा का कर लेते हैं आधे से ज़्यादा, मतलब आधी ये है, आधी है, आधे से ज़्यादा पे एक इधर चाप लगा दिया, इधर को लगाते हैं थोड़ा, एक इधर लगा देंगे, मतलब डी और सी से लगाना, सी से लगा दिया, अब डी से लगा लेते हैं। तो डी वाला ये है बिंदु यहाँ पे, और एक इधर की तरफ यहाँ पर। इसको थोड़ी सी और बढ़ा लेते हैं, तो ये थोड़ी ये बढ़ गई, तो इनको हम मिला देते हैं। हम इस वाले का भी कर सकते हैं, तो कम से कम 2 बनानी है हमें, तो इनको आपस में मिला देते हैं। इसको मिलाएंगे आपस में डॉट डॉट करके, तो इनको आपस में मिलाए, ये आमने सामने मिला दिया। तो ये जो रेखा ऐसे जाएगी, मतलब ये जो डॉट डॉट करके आपस में कटेगी वो उसका मध्य बिंदु होगा। अब इस पर हम प्रकार की नोक रख के तीनों बिंदु को नाप के देखते हैं, डी वाले को और बी वाले को और सी वाले को, एग्जैक्ट बराबर होंगे। यहाँ से हम एक वृत्त बना देंगे। तो यहाँ से हम तीनों कोनों को नाप लेंगे। अब पेंसिल से बनाओगे तो एकदम एग्जैक्ट बनेगी ये। तो ये तीनों कोनों को मिलता हुआ एक परिवृत्त बन जाएगा। परिवृत्त का मतलब है इन वाले बिंदुओं के बाहर की तरफ वृत्त। तो हमें ए से स्पर्श रेखा बनानी है, तो ए से बी तो हो रही है, लेकिन यहाँ पे भी बनानी है ना। तो यहाँ कितनी होगी, जितनी लंबाई ये होगी इतनी ये होगी, क्योंकि स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो ये हम इसको नाप लेते हैं ऐसे, जितनी ये है इतनी यहाँ पे एक चाप लगा देते हैं। जहाँ पे एक कट करेगी उसको हम मिला देंगे। तो जैसे इसको मिलाएंगे तो ये स्पर्श रेखा हो जाएगी, ये बिंदु ए से स्पर्श रेखा हो जाती है। तो जो जो हमने करा वो हमको इसमें लिखते जाना है। अब इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7 करेंगे। प्रश्न नंबर 7 में लिखा है किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए, वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए, इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं चूड़ी की सहायता से। इस प्रश्न में हम ये चूड़ी है, चूड़ी की सहायता से एक वृत्त बनाएंगे। अब आप ये मत कहना कि भैया या सर कि पेपर में हमें चूड़ी कौन देगा, मतलब ऐसा क्वेश्चन जो है आप प्रकार से बना सकते हैं। लिखेंगे कि हमने चूड़ी की सहायता से करा, या चूड़ी आप मान सकते हैं कि सर हमें एक कड़ा दे दीजिए जिससे हम रचना का निर्माण कर सके। तो हमने एक चूड़ी की सहायता से वृत्त बनाया। अब इसमें हमें केंद्र तो पता ही नहीं है, क्योंकि हम केंद्र पता होएगा ना, क्योंकि हम बाहर बिंदु ले लेंगे एक, उससे स्पर्श रेखा भी खींच देंगे, लेकिन केंद्र तो पता होना चाहिए। तो पहले इसका केंद्र पता लगाते हैं। केंद्र पता लगा लेंगे, कोई भी 2 जीवा खींचेंगे समानांतर, कहीं भी इधर इधर कहीं भी, तो 2 जीवा खींचते हैं पहले।
ये हमने 2 जीवा खींच ली। जीवा खींचने के बाद इस पर हमें लंब डालना है, तो आधी रेखा आधे से ज़्यादा पे एक इधर चांप लगाना है और एक इधर की तरफ। ऐसे ही इस वाले के लिए भी करना पड़ेगा, एक यहाँ और एक यहाँ से, क्योंकि आधी है। और ऐसे ही इससे हमने यहाँ से कर दिया इधर और यहाँ से भी कर दिया। ऐसे ही हमने यहाँ से इधर चांप लगाना है एक, और एक इधर की तरफ। इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, तो ये आपस में मिला देंगे इनको, इसे आपस में मिलाएंगे इधर। तो 2 हमें एक पहले जीवा खींचनी है, फिर उस पर लंब डाल देना है। लंब डालने के बाद उनको हम आप आगे की तरफ मिलाएंगे। ऐसे ही हमने इधर तो कर लिया, ऐसे इधर की तरफ भी कर लेना है, मतलब अपोजिट साइड में। एक यहाँ हो जाएगी, क्योंकि हम इसके आमने सामने वाली भी तो मिलाएंगे, और एक यहाँ से हो जाएगी। इधर तो हुई पड़ी है, तो यहाँ पर इसको भी मिला देंगे आमने सामने, जैसे वो मिलाई हैं। तो इसको हम ऐसे डॉट डॉट करके मिला देंगे। जहाँ पे ये डॉट वाली रेखा, मतलब कि ये वाली और ये वाली जहाँ पे कट कर रही है, वो इसका केंद्र बिंदु हो जाएगा। पता कैसे चला भाई? ये केंद्र बिंदु है, नाप के भी देख लो। ये नापोगे वृत्त को केंद्र से ये परिधि तक की दूरी एकदम समान मिलेगी चारों तरफ। ये सारी तरफ समान ही मिलेगी, ये कहीं भी देखो समान ही आएगी। तो इसका केंद्र मिल गया। यहाँ से हम एक कितनी भी लंबी एक रेखा खींच लेते हैं। हमने पहले इसका केंद्र पता लगा लिया, फिर हमने एक केंद्र 60 सेंटीमीटर एक रेखा खींची। फिर आधे से ज़्यादा हम इसका आधा तक करेंगे, आधे से ज़्यादा पे चांप लगाएंगे इधर इधर, और यहाँ से भी लगाएंगे। तो ये 8 सेंटीमीटर खींची मैंने रेखा, फिर यहाँ से ये चांप लगाया इधर और इधर, फिर इस वाले बिंदु से। इसका नाम हम ओ भी रख सकते हैं केंद्र का, यहाँ ओ पी, यहाँ पे ए भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मध्य बिंदु मिला है, इसे और इस वाले बिंदु को ऐसे नापेंगे, नाप के वृत्त बना देंगे। तो ये हमने एक वृत्त बना दिया। वृत्त जो है यहाँ पर, जो हमने चूड़ी की सहायता से जो वृत्त बनाया था, वो यहाँ पे कट करता है बाह्य बिंदु से, मतलब पी से, और यहाँ कट करता है। तो इसको आर एस रख लेते हैं नाम। आर ये होगा, ये वाला एस होगा, आर एस पे कट करते हैं। तो इसको हम मिला देंगे, इसको यहाँ मिलाया, और ये जो पी वाला बिंदु है इसको एस से भी मिला दिया। तो ये एक स्पर्श रेखा हो जाएगी। सबसे पहले हमने चूड़ी की सहायता से वृत्त बनाया, 2 जीवा खींची, जीवा ऊपर लंब डाला, लंब डाल के डॉट डॉट करके उन्हें आगे बढ़ाया, केंद्र मिला। केंद्र से हमने कहीं एक 8 सेंटीमीटर, कितनी भी कर सकते हैं हम, 8 सेंटीमीटर दूरी, सेंटीमीटर दूरी